हाँ जी दोस्तों, राम राम जी। कैसे सुबह। तो दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि हरियाणा में बाढ़ प्रभावित किसानों को बड़ी राहत मिल गई है। 8.66 लाख एकड़ भूमि XT आकलन के दायरे में है और EXT पूर्ति पोर्टल पर बना उमड़ा किसानों का भरोसा और 1.46 लाख से ज्यादा पंजीकृत हुए और 15 सितंबर तक खुला पोर्टल है। तो 15 तारीख तक दोस्तों ये पोर्टल खुल गया। किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रभावित जिलों में 3.06 करोड़ रुपए की मदद और मृतकों के परिजनों को 44 लाख अनुग्रह सहायता दी जाएगी। तो इसमें कुछ जानकारी दोस्तों वीडियो को पूरा देख लेना। तो इसमें दिखा रखे दोस्तों EXT पोर्टल पर 1.46 लाख से अधिक किसानों ने कराया पंजीकरण। तो डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि सरकार ने 15 सितंबर तक EXT पोर्टल खोल दिया गया है जो प्रभावित किसानों के लिए व्यवस्थित फसल XT आंकलन और मुआवजे की सुविधा के लिए 2687 गाँव को कवर करेगा। अब तक 1,46,823 किसानों पहले ही पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं, जिनके कुल 8,66,927 एकड़ कृषि भूमि को नुकसान के लिए आंकलन के लिए कवर किया गया है। और ये डिवीजन पहल अभूतपूर्व वर्षा और बाढ़ से प्रभावित समुदायों के लिए मुआवजे के दावों की सुविधा प्रक्रिया और सहायता उपायों को निश्चित करती है और बारिश से प्रभावित 2247 लोगों को संकुलित राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। खासकर पलवल, फरीदाबाद, फतेहाबाद, भिवानी, कुरुक्षेत्र और अंबाला में ये अभियान राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल NDRF की जो टीमें और राज्य आपदा NDRF और स्थानीय प्रशासन की टीमों के प्रयासों से चलाए जा रहे हैं। नावों, पेशेवर गोताखोरों और अन्य आपातकालीन उपकरणों सहित विशेष बचाव उपकरण तैनात किए जा रहे हैं और NDRF की टीम इकाइयां पलवल, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल और फरीदाबाद में रणनीतिक रूप से तैनात की गई है, जबकि NDRF की टीमें पलवल में अतिरिक्त रूप से सहायता प्रदान कर रही है। तो और भी कुछ जानकारी हम आपको बताते हैं। तो इसमें आगे बता रखा है कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग राज्य विभाग विभिन्न हिस्सों के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण उत्पन्न बाढ़ जैसी स्थिति पर कड़ी नजर रखते हुए कहा गया कि राजस्व डॉक्टर सुमित्रा मिश्रा ने लगातार बारिश के कारण कई जिलों में नदियों का जल स्तर बढ़ गया है और नाले उफान पर है और निचले इलाकों में जल प्रवाह हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ प्रभावी सुनिश्चित करने के लिए बाढ़ की स्थिति की निरंतर समीक्षा कर रहे हैं। तो उसमें बताया गया कि प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल रही राहत के लिए 3.06 करोड़ रुपए की आरक्षित निधि स्वीकृत है। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत उपायों के लिए जिलों को 3.06 करोड़ रुपए की आरक्षित निधि स्वीकृत की गई है और इस धनराशि का उपयोग प्रभावित लोगों को भोजन, वस्त्र, विस्थापित परिवारों के लिए अस्थायी आश्रय और तंबू, पशुओं के लिए चारा, POL, पेट्रोल, तेल और स्नैक सहित अन्य आवश्यकताओं, राहत सामग्री के परिवहन और ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी कार्यों के लिए किया जाएगा। फतेहाबाद, हिसार, भिवानी क्षेत्र और यमुनानगर जिलों में मकान ढहने से मारे गए व्यक्तियों के शोक संतप्त परिवारों को वित्तीय प्रदान करने के लिए 44 लाख रुपए, प्रत्येक को 4 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता भी जारी की गई है और सरकारी शहरी क्षेत्रों में जल निकासी कार्यों के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और आरक्षित निधि रूप से 50 लाख रुपए जारी किए हुए हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को व्यापक कवरेज सुनिश्चित हो सके। और सिंचाई व जल संसाधन और जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग आवश्यकता अनुसार जल निवासी कार्यों में तेजी लाने के लिए पंप सुनिश्चित कर रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा ने इस चुनौतीपूर्ण समय में जन सुरक्षा के सर्वोपरि महत्व पर जोर दिया और उन्होंने नागरिकों को बाढ़ के पानी की अप्रत्याशित प्रकृति के कारण नदियों, नालों या जल प्रवाह वाले क्षेत्रों के पास जाने से बचने की सलाह दी है। उन्होंने टोल फ्री आपातकालीन हेल्पलाइन 112 की उपलब्धता पर भी प्रकाश डाला और नागरिकों को किसी भी आपात स्थिति की तुरंत सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो दोस्तों यही जानकारी थी। किसानों के लिए पोर्टल खोल दिया गया है, आप पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। कितनी आपकी जमीन, फसल है, जो भी है, जो बाढ़ के कारण खराब हुई है, 15 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। आगे ही बढ़ सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राम राम।